यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ गेट इन टच एंड सब्सक्राइब कर लो यार। आपका कुछ नहीं जाता है, बस हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के और भी इससे अलग वीडियोस के रिलेटेड अपडेट्स आपको सही समय पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सभी CSC VLE को या ज़्यादातर CSC VLE को जो HDFC बैंक का CSP प्रोवाइड हुआ है, जिन्हें एक अलग से पोर्टल एक्सेस करने के लिए दिया गया है, उस पोर्टल में कौन सी बायोमेट्रिक डिवाइस आप यूज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि आप कौन सी बायोमेट्रिक डिवाइस, क्या आप मॉर्फो ही यूज कर सकते हैं, स्टारटेक यूज कर सकते हैं या फिर आप मंत्रा डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास इन तीनों में से कोई एक डिवाइस है गाइस, तो आप किसी तीसरी डिवाइस को या बाकी दो डिवाइसेस को परचेस ना करें, आप उसी डिवाइस से इसमें वर्क कर सकते हैं। इसी के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। कैसे करना है, कहाँ से सेलेक्ट करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको HDFC के जो CSP लिंक दी गई है उस लिंक है तो इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे, आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन में दिख रहा टैब ओपन होगा, एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको ऊपर दिखाई देगा साइन इन टू योर अकाउंट, साइन इन टू योर अकाउंट दिखाई देगा। इसके ठीक नीचे आपको एजेंट आईडी पूछी जाएगी। एजेंट आईडी में आपको आपकी CSC आईडी इनपुट करनी है। जी हाँ, आपकी जो CSC आईडी है वही आपकी एजेंट आईडी होगी। जैसे ही आप चलिए इनपुट कर देख लेते हैं। मैं अपनी CSC आईडी यहाँ पर इनपुट करता हूँ। CSC आईडी इनपुट करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। इससे होगा ये कि आपने जो CSC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करा हुआ है उस पर आपको एक OTP चला जाएगा। बाद आपको ठीक ऊपर देखिए डिवाइस का नाम, 3 डिवाइसेस दिख जाएंगी। आप जो डिवाइस सेलेक्ट करेंगे वही डिवाइस आप इसमें यूज कर पाएंगे। फिलहाल चलिए मैं आपको मंत्रा डिवाइस के थ्रू कर बताता हूँ। मंत्रा पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद OTP मिल चुका है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। चलिए मैं OTP देख लेता हूँ। आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसके पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। आपको ऊपर डिवाइस नेम जो आपने सेलेक्ट किया था मंत्रा यहाँ पर दिख रही है, जो कि पहले आपको मॉर्फो दिख रही थी। कोई बाध्यता नहीं है कि आप मॉर्फो ही चलाएं। आपके पास यदि मंत्रा की डिवाइस है तो आप मंत्रा यूज कर सकते हैं, स्टारटेक की डिवाइस है तो आप स्टारटेक यूज कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास मॉर्फो है तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है, आप मॉर्फो भी यूज कर सकते हैं। आपको मंत्रा या स्टारटेक परचेस करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है गाइज कि आपके पास जो डिवाइस अवेलेबल हो इन तीनों डिवाइसेस में से, तो आप उसका इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए गाइज अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या यहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा। यहाँ पर ऊपर आपको डिवाइस नेम दिखाई देगा। ब्रांच कोड में आपका जो कोड अलॉट हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एजेंट नेम में आपका जो नाम है, जिस नाम से आपका एजेंट कोड बना हुआ है वो नाम यहाँ पर दिखाई देगा। देन आपकी एजेंट आईडी विच विल बी योर CSC आईडी। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको 2 पैनल दिखाई देंगे। एक होगा आधार बैंकिंग सर्विसेज का, दूसरा होगा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, ऑफर्स, ऑनर्स, सारे ही ट्रांजैक्शन, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ऑफर्स ट्रांजैक्शन क्या होती है और ऑन अस ट्रांजैक्शन क्या होती है। ऑफर्स ट्रांजैक्शन, ऑनर्स ट्रांजैक्शन, सारे ही ट्रांजैक्शन, मिनी स्टेटमेंट वगैरह, उनकी हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है, चलिए अब इस पर क्लिक कर देख लेते हैं। आधार बैंकिंग सर्विसेज, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं चलिए देख लेते हैं। आपको बैलेंस इंक्वायरी मिल जाता है, डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन डिपॉजिट अभी केवल एक ही बैंक का अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद आपको फंड ट्रांसफर यानी कि आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए हम बैलेंस इंक्वायरी कर देख लेते हैं। बैलेंस इंक्वायरी पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारी डिवाइस नाम आ गया मंत्रा। अब यहाँ पर हमें क्या करना, ऑफर्स, ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब ये होता है गाइस कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये HDFC बैंक का CSP मिला हुआ है, तो अगर आप HDFC टू HDFC कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर एज ऑन अस ट्रांजेक्शन। वो ही आपकी ऑनर्स ट्रांजेक्शन होगी। मतलब एक पर्टिकुलर बैंक के सर्वर से आप उसी पर्टिकुलर बैंक के सर्वर का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो होगी आपकी ऑनर्स ट्रांजैक्शन। इसके अलावा ऑफर्स ट्रांजैक्शन क्या होती है, अब उस पर्टिकुलर बैंक के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन आप अदर बैंक्स का करेंगे वो कंसिडर की जाएगी ऑफ अस ट्रांजैक्शन में। तो आप होप यू गाइस आपको ऑनर्स ऑफर्स समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन सा ऑप्शन मिला हुआ है। किसी भी अदर बैंक की अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है तो आपको क्लिक करना होगा ऑफर्स पर। ऑफर्स पर क्लिक करते ही आपसे कस्टमर बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल बैंक सेलेक्ट करने के बाद वही आपको आधार पर क्लिक रहेगा। देन आपको यहाँ पर सबसे पहले करना ये होगा, आपको यहाँ पर कंसेंट सेलेक्ट करना होगा। हिंदी कर लिए हमने, इसके बाद इसे कर दिए हमने क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है इस वाले ऑप्शन को, देन आपका आधार हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है बट कोई नहीं, आदत होते होते आ जाएगा। ट्रांजैक्शन करते करते आपको इसमें ये परेशानी फील नहीं होगी। चलिए कस्टमर आधार नंबर हम एंटर कर देते हैं। अगेन मेरा ही आधार नंबर एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं फिर से अगेन हमें वही चीजें पूछी जा रही हैं, और लेफ्ट थंब, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, उसके बाद थंब। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। देन अगेन कैप्चर पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद डिवाइस में ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि ये आ चुका है। नाउ मैंने अपना फिंगर रख लिया, डिवाइस रिमूव हो चुकी है, सॉरी गाइस। इसके बाद चलिए मैंने फिर से रखा, रेडी टू यूज, पुट योर फिंगर, कैप्चर सक्सेस, देन क्लिक ऑन सबमिट। ट्रांजैक्शन फेल्ड। देखिए गाइज, इनवैलिड ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी इसकी भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। फेल्ड ट्रांजैक्शन स्टेटस, इनवैलिड ट्रांजैक्शन, बीसी नेम, लोकेशन, पूरा सब कुछ आ रहा है। कस्टमर आधार नंबर ये भी हो रहा है। थंब मैच, यूआईडीआई ऑथेंटिकेशन कोड, ये यहाँ पर यूआईडीआई से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो यदि किसी के करंट अकाउंट से विड्रॉल करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये अभी फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं होता है और आप यहाँ पर अमाउंट केवल आधार के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं ऑफर्स। ऑफर्स में हम सेलेक्ट करते हैं स्टेट बैंक। स्टेट बैंक सेलेक्ट करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है, चलिए इसे इंग्लिश कर लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है हम declaration or whatever the form is here, customer name and signature, the branch manager, subject Aadhaar, informed consent, application for account opening using Aadhaar eKYC for customers not opting for DBT। ओके, इसे कर देते हैं हम क्लोज। देन हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्लिक कर लेते हैं इस पर। हमारे सामने आ चुका है कस्टमर का आधार नंबर, इनपुट करने का ऑप्शन ये लीजिए। इसके बाद हम करते हैं अमाउंट पर क्लिक, देन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपके सामने सेकेंड फेज आ जाएगा, जहां पर आपको एक बार कंफर्मेशन करना होगा कि आपने जो डिटेल्स फिल करी है वो ठीक है अथवा नहीं। इसके बाद आपको करना है ओके पे सबमिट। इस बार भी हम यही करते हैं। अब कैप्चर पर करते हैं क्लिक। कैप्चर पर क्लिक करते ही थोड़ा सा करते हैं वेट, ब्लिंक हो चुकी है, कैप्चर हो गया है। देन हम करते हैं सबमिट पर क्लिक। जैसा कि देख रहे हैं गाइस, अभी फिलहाल ना तो बैलेंस इंक्वायरी लाइव हुई है, ना ही ट्रांजैक्शन विड्रॉल लाइव हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा तो नहीं चल रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि बायोमेट्रिक डिवाइस काम इजीली कर रही है। आप मंत्रा यूज कर सकते हैं, और ठीक है इसी तरीके से स्टारटेक भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मॉर्फो की कोई बाध्यता नहीं है। मॉर्फो अच्छी डिवाइस है, लेकिन यदि ये कहा जाए कि केवल मॉर्फो ही चलेगी, वो सही चीज नहीं है। आप मंत्रा स्टारटेक भी यूज कर सकते हैं।